हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जब हम आते हैं हमारे पास यहाँ पर जो स्टेजेस हैं, सबसे पहली जो स्टेज है आपकी है वो प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ये चार जो स्टेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इनके आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्री नेटल स्टेज। इस स्टेज को हम लोग प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहते हैं। प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। बेसिकली ये जो पीरियड रहता है ये 40 टू 42 वीक्स का रहता है। इसे कंसेप्शन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड भी कहा जाता है। अगर हम डेज़ में बात करें तो 280 दिन 280 डेज़ के बारे में यहाँ पे बात होती है। ठीक है। अब प्री नेटल स्टेज के यहाँ पर 3 और भी स्टेजेस हैं। ये प्री नेटल स्टेज तक पहुँचने के लिए 3 स्टेजेस यहाँ पे लगते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज, जैसे आप यहाँ से बोल सकते, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। प्री नेटल स्टेज है, उसकी 3 और इसको 3 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी है जर्मिनल, जिसे हम बीजावस्था कहते हैं, जो कि आपका कंसेप्शन से, जिस टाइम पे आपका कंसीव होता है उससे 15 डेज तक ये पीरियड रहता है। नेक्स्ट जो पीरियड आपका रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो पिंडावस्था बोलते हैं। एम्ब्रॉयनिक स्टेज यहाँ पे, जो कि आपका 2 वीक से लेके 2 मंथ्स तक यहाँ पे रहता है। थर्ड जो है फीटस स्टेज है, जिसे भ्रूण अवस्था भी कहा जाता है, जिसे 2 महीने से लेके बर्थ तक, फ्रॉम 2 मंथ्स टू बर्थ तक यहाँ पर रखा जाता है। तो ये आपका प्री नेटल स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग आते हैं जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं। सेकेंड स्टेज इज इन्फेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था या इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो होता है 2 साल तक, जन्म से लेके 2 साल तक, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स तक का इसका पीरियड रहता है। इसे हम पर्चुनेट पीरियड भी कहते हैं। पर्चुनेट पीरियड का मतलब होता है जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके 15 मिनट्स तक जो गर्भनाल होती है जिससे वो अटैच्ड रहता है मदर के साथ, उस तक जब तक वो कटता नहीं है तब तक उस पीरियड को हम पर्चुनेट पीरियड भी कहते हैं। तो ये 15 टू 30 मिनट्स का आप टाइम पीरियड ले सकते हैं, 15 टू 30 मिनट्स का। ठीक है। न्यूनेट पीरियड, न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को न्यूनेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब इस पीरियड में जो आपका इन्फेंसी है वो अपने सेंसेस का यूज़ करेगा, अपने सेंसेस के थ्रू वो बात करेगा या अपने एक्सप्रेशंस वहाँ पर आपको बताएगा, अपने मदर को, अपने फादर को या किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट इस स्टेज में आपका 1 वर्ड स्टेज होता है, जिसमें बाबा, मामा, दादा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोलना सीखता है। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। थर्ड यहाँ पर क्या है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ है। यहाँ पर हम फिजिकली देखें तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो रैपिडली होने लग जाती है। ये इन्फेंसी पीरियड है, ये सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। थर्ड स्टेज पे हम लोग आते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर आपका जो है चाइल्डहुड के आपके 2 आपके फेजेस हैं। एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड और एक है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड पे हम लोग आते हैं सबसे पहले, तो इसको आपको याद रखना है कि ये होता है 3 टू 6 ईयर्स। 3 टू 6 ईयर्स के बीच में ये रहता है, जिसे हम लोग पूर्व बाल अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था भी हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड आपका बाल अवस्था है, उसी के अंदर जो अर्ली चाइल्डहुड है उसे हम पूर्व बाल अवस्था कहते हैं, जो कि 3 से लेकर 6 साल के बीच में रहता है। इसमें जो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा इमिटेटिव का मतलब क्या है, बच्चा यहाँ नकल करना सीखता है। ठीक है, यहाँ पर देख के क्या कहते हैं, किसी पर्सन को देख के नकल करना स्टार्ट कर देगा, कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज
एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ देखेगा उसको लगेगा कि इसके अंदर कोई लाइफ प्रेजेंट है, तो वो इस तरीके का बिहेवियर करने लग जाता है। नेक्स्ट ये टॉय एज भी है आपकी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्री गैंग एज। यहाँ पर बच्चा क्या है, सोशलाइज होता है, कुछ बच्चों से मिलता है और वो एक प्री गैंग एज बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बच्चा जो है 3 से 6 साल तक का है, तो यहाँ पर बच्चा प्ले वे स्कूल में या प्ले स्कूल में जाएगा। यहाँ पर बच्चा जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो खुद ही खुद में रहता है, तो इसीलिए इस स्टेज को हम लोग जो अर्ली चाइल्डहुड है उसे सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस स्टेज पे या किस स्टेज डेवलपमेंट की किस स्टेज पे बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर भी तेज़ी से होती है। नेक्स्ट आता है आपका जो सेकंड पार्ट है चाइल्डहुड का, डेट इज़ लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो आपका रहता है वो रहता है 7 से 11 साल। ये जो एज है यहाँ पर ये गैंग एज है, ठीक है। जो आपका पहले हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड वो आपका प्री गैंग एज था, ये एक गैंग एज है। यहाँ एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे प्ले वे स्कूल के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर अब स्कूल जाने की सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बच्चा जो है कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में सोचता है। यहाँ पर जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, बच्चा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ये कॉन्क्रीट थिंकिंग उसके अंदर आने लग जाती है। इंडक्टिव मेथड की तरफ जाता है। इंडक्टिव मेथड क्या है, एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ यहाँ पे जाएंगे। यहाँ बच्चे के अंदर मेच्योरिटी जो रहती है वो एक सूडो फॉर्म में रहती है, मतलब फॉल्स मेच्योरिटी रहती है, लगता है उसे कि वो मेच्योर है बट वो होता नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेटेंसी पीरियड के बारे में बात हो रही है। लेटेंसी पीरियड के बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लेटेंसी पीरियड को दिया था आपका सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। ये सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर लेटेंसी पीरियड के बारे में बात करी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी थी अपनी एक इन्होंने थ्योरी प्रोवाइड करी थी जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने ये यहाँ पर दिया था जिसके इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी, 5 स्टेजेस दी थी, ठीक है। 5 स्टेजेस थी जिसमें से फोर्थ स्टेज जो थी वो बात करती है लेटेंसी की, ठीक है। वो बात करती है लेटेंसी पीरियड के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है कि लेटेंसी पीरियड के बारे में किसने बात करी थी, तो इन्होंने बोला था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में, हम इस थ्योरी को बाद में हम पढ़ेंगे, कि इसमें जो आपकी जो अर्जेस होती हैं, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, आप उसको लगाओगे स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। आप उसको लगाओगे स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर। बच्चा जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होगा स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर, पार्टिसिपेशन वहाँ पे शो करेगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है जो लास्ट स्टेज हमें पढ़नी है जो कि है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को हम बोलते हैं किशोरावस्था। ये आपका रहता है 12 से 18 साल, ठीक है। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात होती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में ये दिया था एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने दिया था। एरिक एरिक्सन ने अपनी एक थ्योरी दी थी साइको सोशल के बारे में, इन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताए थे लाइफ के, ठीक है। 8 स्टेजेस बताए थे लाइफ के, तो उसमें से जो एक स्टेज था उसमें इन्होंने बात करी थी आइडेंटिटी क्राइसिस की, और वो जो टाइम पीरियड था वो था एडोलेसेंस वाला, ठीक है। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड भी है। ट्रांजिशनल पीरियड कैसे है, देखिए आप यहाँ पर चाइल्डहुड से आगे बढ़े हैं, ठीक है। ये आपका एडोलेसेंट पीरियड है और इसके आगे आपका आता है एडल्टहुड। तो आप इन दोनों स्टेजेस के बीच में हैं, मतलब आप यहाँ से इस एडल्टहुड के बीच में आप इस स्टेज पे हैं, इस वजह से इसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या रहता है, स्टेबिलिटी यहाँ पर कमी रहती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी रहती है, यहाँ पर एडजस्टमेंट की कमी रहती है कि हम एडजस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे कोई। यहाँ पर एंग्जाइटी आती है, ठीक है।
साथ साथ यहाँ पर डे ड्रीमिंग, हम क्या कहते हैं चीज़ों के बारे में सिर्फ ड्रीम करने लग जाते हैं, तो उस तरीके की यहाँ पे थॉट प्रोसेस आता है। यहाँ डिडक्टिव के बारे में बात हुई है। देखिए हमने लास्ट में पढ़ा था इंडक्टिव के बारे में, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम डिडक्टिव। तो डिडक्टिव जाता है अपोजिट, रूल्स से हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। पहले रूल्स सीखेंगे फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलता है आप यहाँ पर इमेजिन करवा सकते हैं, वो इमेजिनेशन के बारे में, मतलब इमेजिन करके वो आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात कर सकता है। मतलब कोई आपने सिचुएशन दे दी, वो इमेजिन करके वहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस बता सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। सो आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।